चलिए भाई, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक वन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर मैं आपके सामने संडे के मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, जैसा आप हर संडे इवन बैंकिंग क्लासेस ऑफलाइन मोड पे मॉक देते हैं और एक अच्छे क्राउड के बीच आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं कि एक भीड़ के हिस्सा होने के बाद हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मेरी कमियां कहाँ हैं अभी एग्जाम को लेकर, उसमें आप लगातार लगे रहते हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हैं। उस क्रम में आपको इवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से मॉक होने के बाद हमेशा सेम मॉक का वीडियो सॉल्यूशन टीचर्स के फॉर्म में दिया जाता है। और उसी क्रम में मैं आपके सामने मॉक नंबर 176 जो आपने संडे को दिया है, एसबीआई क्लर्क का मॉक, उसके न्यूमेरिकल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनको लगाना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं हर बार बताता हूं और इस बार फिर से, ताकि आप चीजों को सीख पाएं कि क्या वैसे ही लगाना था जैसे एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए थी, या हम कोई दूसरी गलती कर रहे थे जिसकी वजह से चीजें हमारे नहीं बन पाई। तो बड़ा काम करता है ये वीडियो, आप लोग बड़े चाव से इसको देखते भी हैं, सीखते भी हैं। तो ये रहा 176 नंबर का मॉक। और चलते हैं इसके न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये देखिए, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी सबसे पहले आपको इसमें मिली होगी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो सबसे पहले इसमें मिली है, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन है। कभी भी इस तरीके के डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह मिले तो आप उनके डायरेक्शन को पढ़ा करिए ताकि चीजें समझ पाए। कह रहा है एक्स और वाई ₹8,000 और ₹12,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं। आफ्टर 6 मंथ वाई जो है बिजनेस को छोड़ देता है और एक्स अपने कैपिटल को ₹30 से रिड्यूस कर लेता है। तो इस पे बेस्ड ऑन 3 सवाल हैं जो कि बड़े ही आसानी से उठाए जा सकते हैं। चलिए बताता हूं मैं आपको। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक्स और वाई दो लोग हैं। एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है ₹8,000 और वाई ने इन्वेस्टमेंट किया है 12,000। तो मेरे 6 महीने के बाद वाई बिजनेस को छोड़ देता है, यानी वाई का पैसा ये जो 12,000 है ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक। वहीं 6 महीने के बाद यानी एक्स का पैसा ₹8,000 6 महीने तक तो एज इट इज था। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ₹30 अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया है, मतलब ₹30 उसमें से निकाल लिया है, ऐसे समझ सकते हैं हम इसको। तो अब इनके बिजनेस में रह जाएगा 8,000 माइनस पी। कब तक रहेगा ये? 6 महीने तक। ठीक है। अब कैपिटल इंटू टाइम करने से प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है मेरे भाई। तो ये 6 ये 6 ये 6 कट जाएगा, 8 8 हो जाएगा 16,000 माइनस पी, और ये हो जाएगा 12,000। ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया एक्स और वाई का। ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया किसका? एक्स और वाई का। अब हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन पे, तो जैसे क्वेश्चन कह रहा होगा वैसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर एक्स का जो प्रॉफिट है वो 25% वाई से ज्यादा है, तो पी की वैल्यू बता। ये रहा एक्स का प्रॉफिट और ये रहा वाई का प्रॉफिट। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो एक्स का प्रॉफिट है यानी 16,000 माइनस पी, नीचे 12,000, ये ऊपर वाली वैल्यू 25% ज्यादा है, मतलब अगर नीचे वाली 4 है तो ऊपर वाली, बस इतना करना था। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो मेरे पास इसका जवाब आ सकता है। 4 तिहाई 12 यानी 3,000 हो जाएगा मेरे भाई। 5 तिहाई 15, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बस यही करना था, है ना। क्लर्क है, बड़े आराम से लगाना होता है, कोई ऐसा रॉकेट नहीं है। 3 सवाल है, मैं 2 आपको बता दे रहा हूँ, एक आप खुद से लगा लेंगे, आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर वाई से एक्स का दे रखा है। वाई से एक्स का रेशियो प्रॉफिट का 12-13 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कह रहा है वैसा आप कर लीजिए। वाई से एक्स का दे रखा है तो वाई का प्रॉफिट है 12,000, 12,000 और एक्स का प्रॉफिट कितना है? 16,000 माइनस पी।
वाई का प्रॉफिट रेशियो कितना है मेरे भाई 12 और नीचे कितना है 3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास जवाब आ जाएगा। ये हो जा रहा है 1000, 1000 यानी 13,000, तो पी की वैल्यू आ गई यहाँ से 3000। लेकिन क्वेश्चन में बोला था पी नहीं बताना था, पी प्लस 500 बताना था। तो पी प्लस 500 बताने का मतलब आंसर हो जाएगा 35। 500 जोड़ दीजिए, 3500। ये 3 सवाल थे जो मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी एक आराम से बैठेंगे तो तीसरा भी बन जाएगा। तो जो लोग पहले से बना रहे हैं उनके लिए तो इजी है, बट जो बच्चे नए जुड़ते हैं मॉक से उनको सीखने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए भैया अगर टेबल वगैरह याद हो, जो क्लास में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के शॉर्टकट्स मल्टीप्लाई के पढ़ाए हैं, अगर वो सब याद होगा तो बड़ी इजीली बना लोगे, नहीं तो फिर उलझ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अ गर्ल स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट एंड आउट ऑफ रिमेनिंग शी स्पेंड 25% फूड एंड लिखा हुआ है ना, 20% ऑन मेकअप। तो जब आप परसेंटेज पढ़ते हैं मुझसे, मैं आपको बताता हूँ कि दो तरीके के सवाल होते हैं, एक होता है फ्लैट एक्सपेंसेस का और एक होता है रिमेनिंग एक्सपेंसेस का। तो मान लीजिए अगर हम लोग गर्ल की इनकम को 100 मान लें, आप मेरी बात समझना, अगर गर्ल की इनकम को 100 मान लें मेरे भाई, 100 मान लें, 100 रुपए गर्ल की इनकम मान लें, तो सबसे पहले उसने रेंट पे 20% खर्च किया है, तो 100 का 20% जब निकालोगे तो 20 आएगा। रिमेनिंग बचेगा कितना, रिमेनिंग 100 में से 20 हटा दोगे तो बचेगा कितना 80। अब वो ये कह रहा है इसी 80 का 25 और इसी 80 का 20, पढ़िए उस लाइन को अच्छे से। 80 का 25% 20 होगा, 25/200 इस पे खर्च करती है वो फूड पर, फूड पर 80 में से 20, और इसी 80 का 20% यानी 1/5 मेकअप पे वो खर्च करती है 20% यानी 16। अब क्वेश्चन में दिया उसने कि डिफरेंस जो दे रखा है 1920 रुपए, ये जो डिफरेंस दे रखा है 1920 रुपए, ये फूड का है और मेकअप का है। तो ठीक है, फूड और मेकअप का अगर है तो फूड ये रहा और मेकअप ये रहा, डिफरेंस कितना है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 1920 दे रखी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, नहीं 4 चौके 16, तो 4/32, ठीक, 1 0 और 2 0 ऑफ, यानी फाइनली आंसर इसका क्या हो गया 4800। बिल्कुल बेसिक हलवा सवाल, 20-20 सेकंड 25-25 सेकंड में क्लरिकल के क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट अगर मजबूत हो फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन के, तो लगाए जा सकते हैं। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि कई बार बहुत आसान से क्वेश्चंस को भी आप लोग उलझा ही डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैन जो है वो इन्वेस्टेड रुपीज एक्स रुपए इन्वेस्टमेंट करता है दो डिफरेंट स्कीम में, स्कीम ए और स्कीम बी में 3 और 7 के रेशियो। स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट है 8% पे, जबकि स्कीम बी है वो 12%। ऑफर जो है वो दोनों के दोनों 4 साल के लिए वैलिड है। तो कह रहा है मैन रिसीव्ड ₹6480 एज इंटरेस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बात खत्म हो गई। ₹X इन्वेस्टमेंट किया है दो स्कीम में, स्कीम ए और स्कीम बी, स्कीम ए स्कीम बी, 3 और 7 के अनुपात में। तो मैंने कहा इसको 300 ले लो और इसको 700। स्कीम ए 8% के हिसाब से 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, 8 चौके 32% का इंटरेस्ट स्कीम ए में बनेगा, जबकि 12 चौके 48% का इंटरेस्ट बनेगा। और टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास गिवन है, टोटल इंटरेस्ट गिवन है, तो 32%, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, 96 ये होगा। 8 सते 56 और 28 और 5 33, और इन दोनों का सम मेरे पास है 6 6 12, 9 3 12 और 1 13, 432 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी मेरे भाई 6480। ठीक, तो हमें बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
300 मैंने इसको माना है, 700 इसको माना है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1000। यानी मुझे निकालना पड़ेगा 1000 की वैल्यू, और 1000 की वैल्यू हम निकालेंगे 1000 6480 डिवाइडेड बाई 432 आए। कितनी बार में कट रहा है आइए जरा देखते हैं। 15 चौकी 60, 15 तिया 45, 15 बार में तो जवाब हो जाएगा 15,000, 15,000 इस सवाल का जवाब। देख रहे हैं आप? टेबल वगैरह याद हो तो देखिए कितना आसान है। अब आप अपनी कैलकुलेशन देखिएगा, आप 2 के पहाड़े से काटते होंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप, हाँ 2 से ही पहले काटे होंगे, या 8 से काट सकते हैं, हाँ यही कर देंगे आप, 4 से काटे होंगे या 8 से काटे। महान है आप लोग, पहाड़ा तो याद करेंगे नहीं तो गड़बड़ तो होना तय है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जनता सब लोग, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है आपसे कि रेक्टेंगल की जो लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ बराबर है बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के। रेक्टेंगल की लेंथ को एल मान लो, ये बराबर है बेस के, बेस के बराबर है। कह रहा है जबकि रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल का एरिया 720। तो रेक्टेंगल का एरिया होता कितना है आप जानते हैं? एल इंटू बी बराबर होता है 720। ठीक, आपके पास ब्रेथ तो दे ही रखी, तो आप कहेंगे सर 720 अपॉन 24, तो 24 तिया 72, यानी लेंथ हो गई कितनी? 30। लेंथ भी हो गई 30, और जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसका बेस भी हो जाएगा कितना? 30। यही उसने बोला। अब आपसे कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट और जो बेस है उसका रेशियो 6 और 5 है। राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट और बेस का रेशियो 6 और 5 है। मैंने कहा हाइट और बेस कितना है? 6 और 5 है। मुझे बेस तो पता ही है, बेस 30 है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 36 होगी। तो कह रहा है एरिया बता दीजिए। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, दुनिया जानती है, आप भी कर लीजिए। 1 इंटू 2, बेस हो जाएगा 30 और हाइट हो जाएगी 36। हाइट हो जाएगी 36, 2 से काट लीजिए 18, 18 तिहाई 24, 540 झटके में निकाल सकते, एक झटके में बाहर हो सकता था ये सवाल। कुछ भी नहीं है, क्या ही है बताइए। आप वीडियो सोल्यूशन खोजते हैं, मैं आपको देता भी हूँ बड़े शौक से, बट ऐसा कुछ दिखे तब तो कुछ इसमें लगाया जाए दिमाग। अब ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अभी कराया हूँ वैसे ही है ये। क्वेश्चन नंबर 15 अभी कराया हूँ, एस आई सी आई वाला, एस आई वाला वैसे ही करिएगा, इजिली आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। लाओ बताई देने, तुम लोग कहोगे कि हाँ बताए, बड़े वाले हो तुम। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि मैन इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज X% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल, स्कीम ए। फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ टेंट, यानी स्कीम ए से जो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, याद रखिएगा, उसको उठा के 10% से सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल के लिए स्कीम बी में लगा देता है। फिर कह रहा है आपसे कि जो मैन को 1040 रुपए मिलते हैं स्कीम बी से मिलते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप मेरी बात समझ, व्यक्ति ने स्कीम ए में 4,000 रुपए लगाए हैं, 4,000 रुपए X% के हिसाब से 2 साल, तो X% के हिसाब से 2 साल के लिए लगाया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप कहो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 2x% मिलेगा। इंटरेस्ट 2x मिलेगा, लेकिन अमाउंट कितना मिलेगा? 100 जोड़ने से आता है, यानी 4,000 का 100 प्लस 2x% ये अमाउंट होगा। परसेंट से अगर आप 2 जीरो काट पा रहे हैं, इस परसेंट से ये 2 जीरो काट पा रहे हैं, तो अमाउंट होगा 40 इंटू 100 प्लस 2x, ये अमाउंट होगा। और इस अमाउंट को स्कीम बी में लगाता है। स्कीम बी में ये पैसा कैसे काम करेगा? प्रिंसिपल की तरह 40 इंटू 100 प्लस 2x,
रेट कितनी है 10% और टाइम कितना है 2 साल। तो इंटरेस्ट मिलता है कितना, इंटरेस्ट कितना मिलता है 10/40, इंटरेस्ट मिलता है 10/40। मतलब इस प्रिंसिपल का 100 प्लस 2x का 20%, 10 दूना 20 ही होगा ना 2 साल में, 2 साल में 20 होगा, 20%, 20/100, ये बराबर है किसके, 10/40, 10/40 के बराबर। बस मेरे भाई इसको सॉल्व करना है, जितनी समझदारी से सॉल्व कर लो। एक जीरो यहाँ काट लो, 2 से काटोगे तो 5, 520, 4 से काटोगे तो 13 चौके 52, 130। तो आप कहेंगे 100 प्लस 2x की वैल्यू आ रही है सर 100, मतलब 2x की वैल्यू आ रही है 30, तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 50। यही पूछा था हमसे, x की वैल्यू बताइए तो 15 होगी, x परसेंट की वैल्यू 15% हो जाएगी। ये इस सवाल में ट्विस्ट था। ठीक हो गई बात। चल आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है अब, ये एज का क्वेश्चन ना पूछ लेना, एज आप लगाओगे, ये मैं लगाऊंगा 17 नंबर, है तो खैर इसमें भी दम नहीं, बट बता दे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 120 लीटर का कंटेनर है, 120 लीटर के कंटेनर में मिल्क और वाटर, इतनी प्यारी टेक्निक है आपके पास मिक्सचर एलिगेशन की, मिल्क और वाटर का रेशियो 2 रेशियो, इसमें से 30 लीटर निकालते हैं। निकालने के बाद आप सब लोग इस बात को जानते हैं, जो मिक्सचर बचेगा उसमें रेशियो यही, और कह रहा है कि 10 लीटर हम लोग प्योर मिल्क मिलाते हैं। मिल्क तो मिल्क में मिलाओगे, मिल्क मिल्क में मिलाओगे। देखो सर सॉल्व कर लो, आपने 120 में से 30 निकाल दिया, तो आप कहेंगे कि सर 3 यूनिट की वैल्यू 90 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 होगी, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 60 हो। 60 में आपने 10 मिला दिया तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क 70 होगी, और ये तो 30 का 30 ही रहे। रेशियो पूछा था आपसे कि फाइनल मिक्सचर का रेशियो कितना होगा, 70-30 का रेशियो 7:3 होता है। ये कोरिया का भी बच्चा इस बात को जानता है कि 7:3 का रेशियो, 70-30 का रेशियो 7:3 का होता है। कोरिया का बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वो बता, कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रेन पी है, ट्रेन पी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पोल को 10 सेकंड में पार कर। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो डिस्टेंस की जगह पर लेंथ ऑफ ट्रेन रखा जाए। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से को चेंज करिए 5/18 मीटर पर सेकंड। स्पीड इंटू टाइम अगर करेंगे तो हमेशा ये डिस्टेंस देता है, और डिस्टेंस कुछ होती नहीं बल्कि पोल की केस में लेंथ ऑफ ट्रेन होती है। 18 चौके 72 होता है, 5 चौके 20, यानी ये हो जाता है 200 आई लेंथ ऑफ ट्रेन इसकी, पी की आई 200 लेंथ ऑफ ट्रेन पी की। कह रहा है जबकि लेंथ ऑफ क्यू जो है, ट्रेन क्यू की जो लेंथ है वो 180 मीटर ज्यादा है पी से। तो पी की अगर 200 है तो 180 मीटर ज्यादा करेंगे, 380 होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, वो भी किसकी, क्यू की। ठीक, कह रहा क्यू की स्पीड जो है वो 36 है, तो कितना टाइम लगेगा क्यू को 100 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में। क्यू जब ब्रिज को पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस की जगह पर क्यू की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों जोड़ी जाएगी, नीचे स्पीड होगी 36, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। जनाब ऊपर होगा 480, नीचे 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, यानी जवाब हो गया 48 सेकंड में पार कर।
48 सेकंड में आराम से निकाल। समझ गए बात को आप? डन। आगे देखो, ये आसान है, 2 डीआई थी, दोनों आसान है। दोनों डीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ। दोनों डीआई समझा दे रहा हूँ, बच्चों की तरह लगाएंगे लग जाएंगे, इनमें कुछ ऐसा डिकोडिंग या कुछ ऐसा काम नहीं करना था। अब देखो इस डीआई में क्या है, कह रहा है कि टेबल शो द पेन बुक्स सोल्ड बाई 5 डिफरेंट शॉप। तो ये नंबर ऑफ पेन इन्होंने जो बेचा है ए बी सी डी ने, वो दे रखा है। नंबर ऑफ बुक जो बेचा है वो दे रखा है। तो बस सीधे सीधे सवाल है कि रेशियो बताना है किसका, पेन सोल्ड बाई ए एंड डी टुगेदर। अब ए और डी टुगेदर मतलब ए 84 है, डी कितना है 60 है। तो 60 और 84 अगर जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा, 144। इसके साथ देखो किसका बताना है, बी और ई का, इसका बुक का बताना है। तो बी की बुक है 120, 120 बी की बुक है 120, ठीक। और ई की बुक कितनी है 64, 120 में 64 जोड़ दो 184, ये हो जाएगा 184। और 144 को काट लो तो 18 अठ्ठियम 8 से काटो 18 बार में, 8 से काटो 8 दूना 16 और 8 तरीके 24 है कहीं, 18 23 ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो सीधा सा बिल्कुल डीआई है, इसमें बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल सीधे सीधे डीआई है। आप बिल्कुल डाटा उठाइए, लेस देन, मोर देन, रेशियो, एवरेज, यही चलता है क्लर्क में। क्लर्क में ऐसा कुछ रॉकेट नहीं रहता। हाँ, पीओ की डीआई होती है तो जरूर रहता है, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे देखो ये है, कह रहा है नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी टुगेदर कितना है ये भैया 150, 150 है ना, सी और डी की पेन 150। कह रहा है ये कितने परसेंट है नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई ए, ए की बुक से। अब ए की बुक है 100, तो जब 100 का परसेंटेज निकालोगे तो सीधा आंसर आ गया कितना, 150%, 150% है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है, इजिली आप ये दोनों डीआई बनाएंगे आप। इस डीआई में भी कुछ नहीं है, इस डीआई में भी सीधा सीधा ग्राफ है। आप देख रहे हैं अगर ये 80 है, ये 100 है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 की गैपिंग है, 5 लाइन है। और 20 की गैपिंग है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करते हैं तो प्रत्येक लाइन की वैल्यू कितनी आ गई 4, प्रत्येक लाइन की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस उस हिसाब से गिनिए और इस डीआई को निकालिए, है ना। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, अब इतना इतना किया करिए क्लर्क में। बहुत बताया है मैंने आपको, डीआई कम नहीं बहुत बताया है, एंकर, है ना। बहुत डीआई सीआई आपको बता रखा है मैंने। आओ जरा देखो बोट एंड स्ट्रीम वाले सवाल। अर्थमेटिक में आपको बता दूं, अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आपके लूज रहते हैं तो आप यहाँ परेशान होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है एक नाव जो है 6 घंटे में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में तय करती है। तो अगर नाव डाउन स्ट्रीम में 90 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर तो हो ही गई, ये बात तो समझ गए आप। कह रहा है जबकि स्टिल वाटर में बोट 4 घंटे ज्यादा समय में सेम डिस्टेंस को कवर करती है। इसका मतलब स्टिल वाटर में इसी 90 किलोमीटर को है नहीं बल्कि 10 में कवर करती है, यानी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब मेरी बात समझिए, कह रहा है बताइए अप स्ट्रीम में नाव अगर 36 किलोमीटर जाएगी तो कितना समय लगेगा। अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। आप मुझे बताइए स्टिल वाटर स्पीड अगर 9 है, 9 है, डाउन स्ट्रीम स्पीड 15 है, तो जोड़कर बनता है तो करंट की स्पीड कितनी होगी, ये होगी ना, 6 किलोमीटर पर आवर करंट की स्पीड होगी। मुझे किसकी चाहिए, अप स्ट्रीम की। तो स्टिल वाटर में से अप स्ट्रीम स्टिल वाटर में से करंट को माइनस करते हैं तब अप स्ट्रीम बनता है। 9 में से 6 हटाओगे तो 3 आएगा, और 3 से काटोगे तो 12 3 36, यानी इस सवाल का जवाब कितना होगा, 12 घंटे में तय, 12 घंटे में तय। सीधे सीधे सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आप ना बना पाए। सारे क्वेश्चंस इजीली बनाए जा सकते हैं। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आसान है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये फूड ट्रांसपोर्ट अब भी बताया हूँ, अब भी सेल
तो सेम वीडियो में तो बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप बनाइए, नहीं बनता है आप मुझसे ऑफिस में पूछिए, है ना। ये मैंने आपको करा दिया एवरेज रेशियो। और ये एक नया सवाल है, इसको मैं आपको बताऊं, ये जरूर बता देता हूँ। कह रहा है आपसे, ये देखो, इसको देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 5 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर है। तो मैंने कहा 5 कॉन्जिकेटिव ए ले लो, A+2 ले लो, A+4 ले लो, A+5, A+6 और A+8। ये ये 5 कॉन्जिकेटिव। फर्स्ट और लास्ट का सम 24, तो फर्स्ट ए है, लास्ट A+8 है, इनका सम 24 है। तो 2A बराबर हो गया 16, A बराबर हो गया 8, A बराबर 8 हो गया। कह रहा है आपसे कि स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 3 consecutive odd number is 13 more than smallest even number। स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो यही है 8, ए मैंने स्मॉलेस्ट ही माना है। कह रहा है कि अगर आप 8 में 13 जोड़ पा रहे हैं 82, तो 21 जो होगा ये ऑड नंबर का, ऑड 3 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो हाईएस्ट नंबर कह रहा है बता दीजिए। अब हाईएस्ट नंबर अगर बताना है आपको, तो 21 के बाद ऑड पड़ता क्या है 23, और उसके बाद पड़ता क्या है 25। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 25, 25 हाईएस्ट हो जाएगा। 3 ही बताने थे तो 3 हमने आराम से बता दी, 3 के अलावा कुछ बताना नहीं था, 25 हो गया आंसर। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, में क्या ही है, मार्कअप दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखे, मार्कअप दिया है, डिस्काउंट दिया है, इजीली बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, 1000 बार करा चुका। ठीक है, तो मैंने इस बार की वीडियो सोल्यूशन आपको बहुत छोटे अंदाज में दिया, आप जरा मेहनत करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि देखो जो इम्पोर्टेंट होंगे क्लर्क के मॉक, तो अगर आप वाकई कंटिन्यू मॉक दे रहे होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है, नया है, कुछ बता दीजिए। नहीं, स्पीड पे काम करिए। मैं आपको एक बात पर्सनली समझाना चाहता हूँ कि बेटा अभी चल रहा है मई, और बहुत गोल्डन समय है, बहुत गोल्डन समय है ये मई और जून। इस तपती गर्मी में या तो आप इस गर्मी से अपने आप को बचा लीजिए, सेफ हो जाइए कि शरीर खराब ना हो जाए, तबीयत ना खराब हो जाए, या तो इस धूप में इतना अपने आप को जला दीजिए कि अगले साल की गर्मी आपकी एक बेहतर एसी के अंदर अपने आप गुजरे। चॉइस आपकी है, जो आपको अच्छा लग रहा हो। हर साल की गर्मी से बचना चाहते हैं तो फिर जो अभी आप कर रहे हैं वो करिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगली साल की गर्मी हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ना दे, एक अच्छी जगह हम बैठे हों, अपना काम कर रहे हों, जहाँ शांति से एसी चल रहा हो, पंखे चल रहे हो, कूलर चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, ताकि एक छत हो हमारे पास, एक जीवन का दायरा हो सुबह 10 से शाम 6 का, तो मेहनत कर ली। और मेहनत में कुछ भी नहीं करना है। फाउंडेशन को मैं बार बार कहता हूँ, जितनी बार फाउंडेशन पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़िए, उनको रिवाइज करिए। चैप्टर भूलना लाजमी है, भूलता है तो स्टूडेंट्स परेशान होता है। भूलना इंसान की फितरत है, भूलेंगे नहीं तो एक समय में आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। तो भूलना बहुत जरूरी है, भूला करिए, बट भूलने का मतलब डिलीट नहीं होता है। डिलीट नहीं करना है किसी चीज को, देखने पर रिकॉल हो जानी चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो ये कैसे लगेगा ये नहीं सोचना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कॉपी हमारे दिमाग में, कॉपी के कॉन्सेप्ट चलते ही चाहिए। पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जब दिमाग में चलता होगा, जो फाउंडेशन में आपको पढ़ाया गया है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, और खुला चैलेंज है आप सबके लिए कि बेटा जितना पढ़ाया हूँ वही पेपर में आता है, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कॉपी से बाहर, या जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर का नहीं आता होगा। और अगर आता भी है तो बैंकिंग एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो हमेशा कहता है कि छोड़कर आगे बढ़ो तो सेलेक्ट जल्दी होगे। क्वेश्चन करने से ज्यादा छोड़ने आना चाहिए। बट छोड़ेगा भी तो वही ना जिसको अपने ऊपर पकड़ होगी, विश्वास होगा, कॉन्सेप्ट में पकड़ होगी। अदरवाइज फिर कहाँ कोई छोड़ पाता है, उसको लगता है ये भी बना ले, ये भी बना ले, ये भी बना ले, है ना। कॉन्सेप्ट का रिवीजन करिए। बाकी फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।